जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो काजुया कुछ जो है इनवाइट करती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहोगे, जिस देख के जो काजुया था वो थोड़ा सा शौक हो जाता है। तो अब आगे तो फिर चिजुया बोलती कि क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहोगे, तो क्या तुम्हें यहाँ पे सोने में डर लग रहा है। जिस देख के जो काजुया था वो एक पल के लिए तो शौक हो गया था। वो बोल रहा था कि ये लड़की कैसी अजीब है, क्या इसके पीठ के पीछे स्विच तो नहीं है, कभी ये अच्छी हो जाती है कभी ये बुरी हो जाती है। जो है बोलती है खड़े मत रहो, कुछ तो बोलो। तो काजुया हमारा पूरा का बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा चिजुया को एक शॉट देने लग जाता है। पर हमें तभी पता चलता है जो चिजुया थी वो उसे दूर हटा के बोलती दो बातें अच्छी क्या बोलती, तुम तो मेरे से चिपकने लगे, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ और समझ लो अगर तुमने मुझे और एक बार हाथ लगाया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, समझा। और तो तुम वहाँ सोओगे और मैं यहाँ सोऊंगा, तो ये क्लियर हो गया, तो चुपचाप सो जाओ। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों जो रहते हैं वो सो रहे रहते, पर जो हमारा जो काजुया था वो उसे नींद नहीं आ रही रहती, वो अपने अश्लील ख्यालों में खोया हुआ था। पर उसे तभी एक बात क्लिक हो जाती है जो उसकी दोस्त ने कही थी कि तुम अब अपनी गर्लफ्रेंड को कभी मत छोड़ना, जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था उसने कहा था। तो फिर वो उठता है और फिर वो देखता है जहाँ पे जो चिजुया थी वो तो सोने लग गई थी। फिर वो मन में बड़बड़ाने लग जाता है कि मैं चिजुया को नहीं खोना चाहूँगा, पर मुझे अपनी दादी के साथ अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए। पर चिजुया बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी है, मैंने उसके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे पल बिताया, पर अब मैं क्या करूं। फिर जो काजुया था वो उस पल के बारे में याद करता है जब वो शिप पे थे और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और वो गिर गया था। अपन वो बिना कुछ सोचे समझे उस शिप के नीचे उसे बचाने के लिए कूद गया था। क्या मुझे चिजुया से प्यार तो नहीं हो गया, क्या ये हो ही नहीं सकता है। खैर छोड़ो, मैं सोने चलता हूँ। और वो सोने ज़्यादा लगता है, पर तभी हमें चिजुया दिखाई जाती है जो अभी तक उठी हुई थी और बोलती क्या हुआ काजुया, तुम अभी तक सोए नहीं हो। तो काजुया उसे बहाना मार देता, बोलता कि नहीं मैं अभी जल्दी सो जाऊंगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे काजुया अपनी गर्लफ्रेंड को वापस से इंट्रोड्यूस कराता है उसके दोस्तों के साथ। बोलता है कि हम लोग वापस से जुड़ गए, अभी हम लोग वापस से रिलेशनशिप में आ गए। जिस देख के सभी लोग दोस्त बोलते हैं तो ओ तुम तो बहुत ज़्यादा लकी है, तुमने वापस से अपनी दोस्ती मजबूत कर ली इस लड़की के साथ। और वहाँ पे जो काजुया था बोलता है कि मुझे ये करना पड़ा, अगर मैं इन लोगों को नहीं पता था हम लोग वापस से जुड़ गए तो ये लोग बहुत ज़्यादा टांग खींचते मेरी। तो चीज़ें अभी कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाती है। फिर तभी वहाँ पे जो काजुया का दोस्त था वो कौन क्या शुरू होता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए काजुया। और ऐसा होती है, हमें वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो उन्हें देख रही थी। कॉफ़ी शॉप दिखाए जाते हैं जहाँ पे काजुया चीज़ें आ जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। तो चीज़ें कॉफ़ी का ऑर्डर देती थी, जिस देख के काजुया की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा महंगी रहती है। पर चीज़ें जो है बोलती कि तुम्हारे फ़ोन को क्या हुआ काजुया, जिस पे काजुया बोलता है कि ये तो हल्का फुल्का क्रैक है, जब मैं तुम्हें बचाने के लिए था तब हो गया था। जिस देख के जो हमारी चीज़ें थी वो थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुया के बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पैसे चले गए और वो बहुत ज़्यादा दुखी था। फिर चीज़ें उसे पूछ लेती कि तुम दुखी क्यों हो। तो काजुया बोलता है कि मुझे अपनी दादी के लिए एक नई गर्लफ्रेंड लानी पड़ेगी, नहीं तो दादी की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जिस पे चीज़ें बोलती ओ तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगी और तुम हमेशा पॉजिटिव रहना। जिस देख के जो काजुया था वो उसके मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जो काजुया का दोस्त था वहाँ पे आ गया था और वहाँ पे जो जा रहे थे तो वहाँ पे काजुया का दोस्त बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोल रहा था कि मैं तो यहाँ पे चिजुया को छोड़ने के लिए। और तो काजुया पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो काजुया का दोस्त बोलता है कि मैं तो यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलने आया था, तो चलो मैं चलता हूँ बाय। और वहाँ से चल जाता है और काजुया भी अपने रास्ते चल जाता है। पर काजुया को रास्ते चलते चलते एक लड़की का धक्का लग जाता है जिससे दोनों गिर जाते हैं। और बोलता है काजुया कि ये तुम कौन है, यहाँ पे क्या आ रहे हो। पर काजुया की नज़र सीधा किधर जाती है तुम्हें पता ही है। फिर जहाँ पे वो लड़की थी वो बोलती कि हे तुम, और ऐसा होती है वो वहाँ से चली जाती है बहुत तेज़ी में। फिर काजुया बोलते कि अरे रुको, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ तो जैसे तुम समझ रहे हो। अगले सीन में हमें काजुया का घर दिखाया जाता है जहाँ पे काजुया जो था वो अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहा था और बोल रहा था उसका दोस्त उसे एक नई जगह पे इनवाइट कर रहा रहता है। ऐसा होता है हमें अगला सीन में एक चीज़ दिखाई जाती है जो भी बुक पढ़ रही रहती है, पर उसे भी एक मैसेज आता है और उसे एक टिकट दिखाई जाती है जहाँ पे उसे जाना रहता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे काजुया और चिजुया एक जगह पे आ गए थे जहाँ पे बस स्टॉप था और उसका दोस्त भी वहाँ पे आ गया था। उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हें अपने एक नई गर्लफ्रेंड को मिलाने आया हूँ। जिस देख के काजुया सोचता है कि इस बंदे की कहाँ से गर्लफ्रेंड बन गई, ये तो सबसे ज़्यादा हाउसी और सबसे ज़्यादा नॉटी लड़का है, इसकी कैसी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। फिर वो बोलते हैं कि और एक मैं जिसकी गर्लफ्रेंड भी रेंट पे आई हुई है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है बंदा उसकी गर्लफ्रेंड लेके आता है और सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है कि इसका नाम रुका है और ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। जिस देख के जो काजुया था वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था और बोल रहा था कि इस लड़की के साथ तो मैं मेट्रो के स्टेशन के पास टकराया था और ये बहुत ज़्यादा गुस्सेल वाली है, क्या तुम वही हो ना जिसके साथ मैं टकराया था। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं वही हूँ। ये सुन के उसका दोस्त बोलता है क्या तुम दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हो। जिस देख के काजुया और वो लड़की हाँ बोल देती है और काजुया को उसके ऊपर बहुत ही गंदा वाला शक आ जाता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। और वो लड़की भी उसे देखी जा रही थी, पर जैसे वो लड़की को देखता है वो पिघल जाता है काजुया। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो पीछे चिजुया की तरफ देखता है, चिजुया के अब चेहरा पूरी तरीके से गुस्सा हो गया था। तो काजुया सोचता है क्या चिजुया को मेरे से जलन तो नहीं हो रही है। फिर वो हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉक क्लाइंबर का एक स्टूडियो था जहाँ पे सभी लोग आ गए थे और वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग की थोड़ी सी एक्सपीरियंस लेने आए थे। तो वहाँ पे जो काजुया का दोस्त था वो चिजुया को बोलते हैं चलो एक दो हमें चढ़ के दिखाओ। तो चिजुया चढ़ने लग जाती है, पर ये काजुया
काजुया को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसे देख रहा था, पर वो किसी और ही चीज़ पे तरफ देख रहा था काजुया उसकी गर्लफ्रेंड की, और चीज़ बहुत ही अच्छे से चल रही थी। पर वहाँ पे जो काजुया का दोस्त था वो भी उसे ही देखे जा रहा था। काजुया बोलता है तुम उसे मत देखो, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, और हमें चीज़ें दिखाई जाती है जो बहुत ही अच्छे से चल रही थी। और जो हमारे रुका है वो भी वहाँ पे देख रही थी, पर वहाँ पे जो काजुया ट्राई करता तो वो नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें थी वो बोलती है ऐसा मत करो काजुया, तुम गलत कर रहे हो। और काजुया यहाँ पर बार बार नीचे गिरने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और बोलता है कि अब तो मैं करूँगा ही नहीं। पर वो देखता है कि रुका भी उसके साथ ही गिरी, तो उसे थोड़ा तसल्ली मिलती कि मैं अकेला लूज़र नहीं हूँ इस ग्रुप में। और वहाँ पे जो काजुया का दोस्त था उसे हाथ देता है, और वहाँ पे सभी लोग बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे थे। पर हमारा काजुया जो था फिर वो एक जगह पे बैठे थे और बोलते कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है भाई, तुम दोनों ही करो। और सब बोलने के बाद वो एक कोने में बैठ जाता है। पर वहाँ पे कोने में बैठे बैठे वहाँ पे एक चीज़ आ जाते हैं जो बोलती कि क्या तुम्हें प्यास लग रही है। तो काजुया वहाँ पे शर्माते हुए हाँ बोल देता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें थी वो बोलती कि ठीक है ये लो मेरी ड्रिंक पी लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो और काजुया जो उसकी तरफ देख के बोलता है ये तो 7वां अजूबा है, चीज़ों ने मुझे ड्रिंक दे दी। और वहाँ से ऐसा बोलती चीज़ा जो थी वो बोलती कि चलो अब मैं जा रही हूँ क्लाइंबिंग करने, तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो। पर इसी बीच वहाँ पे जो रुका आ जाती है जो बोलती कि मुझे तुमसे साथ एक बात करनी है। और जो हमारा काजुया था वो ड्रिंक पी के बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करके वहाँ पे आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ चढ़ने वहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है जो रुका और चीज़ों आपस में बातें कर रहे थे। तो रुका बोलती है चीज़ों को कि मुझे पता है कि तुम एक रेंटर गर्लफ्रेंड हो। जिस देख के जो चीज़ें थी उसके पैर उतरी ज़मीन किससे गिर बोलती कि इसे कैसे पता चला, वो अपने मन में बोलती है। फिर वो बोलती नहीं नहीं तुम्हें एक गलत फहमी हुई हो रुका, क्योंकि मुझे तो अभी भी पता नहीं कि रेंटल गर्लफ्रेंड क्या है। तो वहाँ से वो चली जाती है चीज़ें ऐसा कहती थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो काजुया था वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था और उसने अभी माउंट चढ़ के आ गया था। पर इसी बीच उसको मिलने के लिए चीज़ें आ गई थी और बोलती है कि तुम्हें पता है वो रुका को पता चल चुका है कि मैं एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। जिस देख के जो हमारा काजुया था उसके पैर तो भी ज़मीन खिसक गई थी। और वो बोलता है कि ये कैसे पता चला, क्या तुमने उसे बता दिया। तो चीज़ें बोलती कि ऑफकोर्स नहीं बेवकूफ़, मैं तो उसे नहीं बताया, तो पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। जो है वो काजुया के दोस्त के पास चल जाते हैं। तो काजुया को मन में डर आ जाता है कि कहीं रुका उसे बताना दे कि ये चीज़ है रेंट गर्लफ्रेंड है। पर वहाँ पे रुका एकदम अकेली बैठी हुई थी। ये चांस देख के वहाँ पे जो चीज़ें थी वो बोलती यही मेरा चांस है। और वो वहाँ पे चल जाती है रुका के पास और बोलती क्या तुम किस बारे में बात कर रही थी रुका, रेंट गर्लफ्रेंड वो क्या है मुझे बताना। जिस देख के जो काजुया था पूरी तरह से हैरान हो गया था कि ये इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती है। तो रुका उसे बताती कि तुम दोनों ने अभी तक किस नहीं की है, तो तुम प्रूव करो कि तुम उसकी रेंट गर्लफ्रेंड नहीं हो। तुम काजुया को जाके किस कर लो तो मैं मान लूँगी कि तुम रेंट गर्लफ्रेंड नहीं हो। जिस देख के काजुया के तो मन में तो लड्डू फूटने लग गया था। और जो चीज़ें थी वो उसकी तरफ बढ़ रही थी और जो रुका थी वो भी उसे देखी जा रही थी। फिर हमें पता चलता है जो काजुया और रुका एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। वो होठों से होठों मिलने ही वाला था, उन दोनों ने कर ली थी अगर एक साइड से देखा जाए तो। और ये सब होते हुए जो वहाँ पे जो रुका थी वो सब देख रही थी और बोल रही थी कि बाप रे बाप ये क्या हो गया। और सबसे खुश बंदा और कोई नहीं जो काजुया था जिसकी पहली किस भी आ गई थी एक शेर से देखा जाए तो। पर रुका बोलती कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं है क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगी। जिस देख के जो काजुया था वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था, बोल रहा था कि अब हम क्या करें, अगर इसने उस काजुया के दोस्त को बचा लिया तो क्या होगा। पर वहाँ पे काजुया का दोस्त भी आ गया था और बोल रहा था कि क्या हुआ सब लोग चलो फिर चलो अब जाते हैं घर पे। तो वहाँ पे काजुया बोलते कि ठीक है चलो अब सभी लोग घर पे चलते हैं। फिर सभी लोग अपने सामान पैक करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुया का दोस्त था वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए आया था और वो वहाँ से बाय कर लेता है। फिर काजुया को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि ये सब सीनों से कहीं तो भी हुआ दिखता है, तो वो उस लड़की को ही देख रहा रहता है। फिर वो मन में हंसता है और बोलता है कि अभी क्या करे, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से देख रही है मेरे पास। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो काजुया को अभी भी शक आ रहा था कि ये मैं कुछ तो भी काला है क्योंकि मेरे जो दोस्त की इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड तो कभी नहीं बन सकती लाइफ में, नहीं कभी भी। तो वो बोलता है कि अभी मुझे इस मामले के तह तक जाना ही पड़ेगा और मुझे इसका लड़की का पीछा करना पड़ेगा। तभी उसके मन में वो किस आ जाती है जैसे उसे चीज़ें नहीं की थी। तो वो बोलता है अभी तो मुझे इस मामले के तह तक जाना पड़ेगा। और जैसे वो मेट्रो के नीचे जाता है उस लड़की का पीछा करने के लिए, वो लड़की उसके सामने आती है और बोलती है धप्पा मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम मेरा पीछा कर ले हो ना। और ऐसा होते ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर जाना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।